नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एनएमएस मेधा छात्रवृत्ति का एसएटी के पेपर का सॉल्यूशन का, जो कि मैथ का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर आज 73 का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं और ही पूरे डिटेल से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और लिखा गया है क्वेश्चन में कि यदि रुपया में 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 1.1/2 वर्षों यानी कि 1.5 वर्षों में ये रुपए में है 2315.25 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताएं। और कह रहा है कि जबकि ब्याज 6 माही संयोजित होता है और इस तरीके से ऑप्शन आपके पास है, पहला में 5%, दूसरा में 6%, तीसरा है यहाँ पर 7.5% और चौथा है 10%। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे जो कि यहाँ पर मूलधन के रूप में दिया गया है, वो है आपके पास 2000। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद जो समय है यानी कि टाइम, एन इसे बोलते हैं या फिर इसको टी बोलते हैं, ये 1.2 वर्ष है। वर्ष केवल आपको देखना है प्रश्न में और इसको आपको महसूस करना है कि ऑलरेडी प्रश्न में दे रखा है। इसके बाद क्या कह रहा है ना कि जो राशि है वो हो जा रहा है 2315.25। इसका मतलब ये अमाउंट है 2315.25। ये अमाउंट है यानी मिश्रधन है। याद रखिएगा कि कोई भी मूलधन जब किसी समय में कुछ रुपए हो जाए, इसका मतलब ये है कि वो सीधे सीधे मिश्रधन दिया गया है। तो यहाँ पर हमें रेट निकालना है और जबकि ब्याज की दर जो है वह 6 माही संयोजित हो रहा है, 6 माही संयोजित हो रहा है और हमें यहाँ से रेट यानी कि दर निकालना है कितना होगा। और इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन भी है और ऑप्शन जो है 5-6 यानी 5% है और दूसरे में है 6%। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है 7.5% और चौथा ऑप्शन है 10%। यहाँ पर ये आपको दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीका को समझेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है और चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व करने का तरीका बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से हम जो स्टूडेंट को बताते हैं वो ट्री मेथड बताते हैं, जो आपको बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ छोटी छोटी जानकारी आपको होना चाहिए, जैसे कि 6 माही संयोजित हो रहा हो, तो जब भी 6 माही संयोजित होगा तो 6 महीना पर टर्म हम बांटेंगे। जैसे ये 1 साल और ये आधा साल यानी कि 6 महीना ये ऑलरेडी है, तो ये 1.5 साल में 6 महीना कितने बार आएगा, तो ये जो है 1.5 साल में 6 महीना यानी कि अब यहाँ पर नया वाला जो है टाइम लिख ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 6 माही संयोजित हो रहा है। इसके बाद जब एन होगा वो कितने बार होगा, तो 1 साल में 6 महीना कितना बार होता है, 2 बार। और ये आधे साल है यानी कि खुद एक 6 महीना है, तो इसमें 6 महीना का टर्म 1 बार यानी कि 6 महीना का 2 साल में 3 टर्म बनेगा। और ये जो है आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो आप सीख लीजिए यहाँ से कि 6 माही का मतलब है कि ये जो दिया गया है समय, इसमें 6 महीना कितने बार आएगा, तो 1 साल में 6 महीना 2 बार और ये आधा साल खुद ये 6 महीना है यानी 1 बार, ये तो ये टोटल 3 बार आएगा। अब यहाँ पर ये तो हो गया। जो रेट होगा, रेट उसका भी हम क्या करेंगे, 6 महीना पर लगेगा तो इसको हम आधा करेंगे। आधा मतलब जो भी यहाँ पर आर का मान दिया होगा उसको आधा करना पड़ेगा। ये एक लॉजिक है, इसे आपको समझना होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बात क्या है कि कोई भी इसमें से रेट लेंगे, 6 माही संयोजित हो रहा है तो उसे आधा करना पड़ेगा। ठीक, और इसे बनाने के सबसे बेस्ट तरीका ऑप्शन ही है। तो मान लीजिए इसमें से रेट कोई एक आंसर आएगा, जब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आएगा जो इसमें से होगा, और जो भी होगा रेट वो याद रखिएगा ना कि उसके आधा करने पर मतलब कि कंफर्टेबल होगा। अब 5% का आधा करेंगे 2.5 और 2.5 पे कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा।
6% का आधा होता है 3, और 3 पर भी थोड़ी सा मुश्किल होगा। और ये 7.5 है, इसका आधा करेंगे तो और एगो तो आधा है ही 7.5 मतलब कि, और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बहुत फ्रैक्शन जो है कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। तो हमारे पास बेटर ऑप्शन है ना कि जो आसानी से कट जाए, जैसे कि ये 10 है 2 से कट जाएगा, और ये 6 है ये भी 2 से कट जाएगा। तो ये दोनों में से आसान कौन सा है? 10 वाला। तो पहले हम 10 वाला पर चेक करेंगे कि मान लीजिए हम रेट जो है वो 10% मान लिए। जब रेट 10% हमने मान लिया कि चौथा ऑप्शन है, अब हम जब मान लिए हैं तो सब कुछ सेटिस्फाई होना चाहिए यहाँ पर। तो इसके हिसाब से ये होगा क्या? तो इसके हिसाब से ये जो है छमाही संशोधित हो रहा है, तो रेट यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10/2 यानी कि 5%। अब यहाँ पर देखिए पी यानी कि मूलधन जो है 2000, अमाउंट जो है 2315.25, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम निकालें तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा कि ये होता है अमाउंट में से मूलधन को घटा देंगे। तो जब इसमें से पूरा ही घटाएंगे हम तो 315.25 आ जाएगा, क्योंकि ये 2000 है और ये इसके सामने 2315 है। तो 2000 से ये 2315 है तो कितना ज़्यादा है? तो इसका मतलब कि 315 और 0.25 ज़्यादा है, जो कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये हमारे पास आना चाहिए। थोड़ा डिटेल आपको समझा रहे हैं इसीलिए ये लॉन्ग लग रहा है, बाकी जो है आसानी से हो जाने वाला है जब ये लॉजिक समझेंगे तो। यहाँ पर ये मूलधन हो गया, और याद रखिएगा कि अगर ये टर्म 3 है, 1 साल होगा तो 1 टर्म बनेगा। अगर ये 2 साल दिया होता 2 टर्म तो ये 2 गो बॉक्स बनाते। अगर यही 3 टर्म दिया गया है तो ये 3 गो लाइन से बनाएंगे, और पहला में 1 बॉक्स, दूसरा में 2 गो, तीसरा में 3 बॉक्स। इसी तरीके से ये बनाया जाता है। और ये होता क्या है ना कि जो भी मूलधन दिया गया हो उसका इसमें वही वाला हिस्सा होता है जो कि साधारण ब्याज को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है पूरा चक्रवृद्धि ब्याज सहित है। और इसमें से अगर इसको हम घटा दें साधारण ब्याज तो ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ जाता है और साधारण ब्याज से। ये इसका कॉन्सेप्ट है जो कि पढ़ने वक्त सिखाया जाता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा बस। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम 5% निकाल करके इसका और इसमें रखेंगे। तो 5% निकालना आसान है, याद रखिएगा कि 1% निकालना हो तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 1% हो जाएगा, यानी कि 20 जो है 1% है। अब 5% निकालना है तो 20 का 5 गुना करेंगे, यानी कि 100 रुपया यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, साधारण ब्याज हर जगह सेम होता है, इसीलिए इसमें भी सेम होगा। अब इसका जो है 5% ये वाला है, और ये आपको आना चाहिए। इसका 5% इसमें होगा और इस दोनों का 5% इसमें होता है। यही इसमें एक लॉजिक काम करता है, और इसका जो 5% होगा वो इसमें होगा। मतलब ये 5% जो भी होगा वो इसमें आपको लिखना है। तो ये बात आपको याद रखना है कि मतलब कि हमें इसमें 5% ही लिखना है। जब इसका 5% निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 10%, यानी कि ये 10 हो जाएगा 10%, और इसका आधा कर देंगे यानी कि 5 होगा 5% इसका। अब यहाँ से जो भी इसमें होता है ना इसका डबल होता है, जब 5 है ना तो ये 10 हो जाएगा। ये इसका कंसेप्ट है। अब इसका 5% हम इसमें निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम देखें कि 1 अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं तो ये 10% आ जाएगा, और 10% आ जाएगा 0.5। इसका आधा करेंगे तो 5% होगा। तो आधा करते हैं तो क्या होगा, 5 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25, क्योंकि आधा करने पर आपको 2 से डिवाइड करना होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये जो टोटल है चक्रवृद्धि ब्याज है, और हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज 315.25 आना चाहिए। देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए जोड़ करके 100, 200, ये 300 ये 15, और 315 दशमलव में जोड़ेंगे तो इस फाइनली हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज है 315.25 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है किससे आया,
तो चौथा से आया, जो कि हमने 10% मान रखा था। तो ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज के टफेस्ट क्वेश्चनों में से एक है, जो कि हार्डली माना जाता है। अगर परीक्षा भवन में आपको ऑप्शन से चेक करने में सहूलियत हो और आप इसे कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देंगे तो ही भलाई होगा, और नहीं तो इसके बनाने के सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन वाला, और आप इसे आसानी से बना सकते हैं ऑप्शन से। तो आप परीक्षा हॉल में एक बार ज़रूर इसको मतलब कि एक बार ज़रूर आप ट्राई करें, लेकिन लास्ट में ट्राई करेंगे तो ही बेहतर होगा, ताकि आपका समय बचेगा, और समय जो है आप यहाँ पर मेंटेन करना ज़रूरी होगा। ये तो गया डिटेल सॉल्यूशन। अब सवाल है कि क्या एग्ज़ाम हॉल में इतना लिखना है, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में इतना नहीं लिखना है। ध्यान रखिएगा कि मूलधन जो है क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। जब रेट छमाही है तो टाइम भी आपको 3 टर्म होगा, और 3 टर्म देखते ही 3 बॉक्स लाइन में बना देना चाहिए। ये आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस के दौरान इतना प्रैक्टिस करना होगा कि आपको आ जाएगा। अब जब मिश्रधन दिया गया है तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी महसूस हो जाना चाहिए कि 315.25 है, मतलब ये पूरा प्रोसेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से जब आधा करना है तो ये भी आपको मतलब महसूस होना चाहिए कि कौन सा ऐसा टर्म है जिसको आधा करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो फाइनली हम यहाँ से उतारेंगे परीक्षा हॉल में मूलधन 2000, और रेट जो है ऑप्शन से लेंगे और उसको आधा करेंगे 5%, मान लीजिए 6 भी लेंगे तो 3% निकालेंगे, तो यहाँ से 1% और 3 गुना, जैसे मान लीजिए 10% लिए और ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, उतर नहीं आ पाया चक्रवृद्धि ब्याज उतना, तो क्या करेंगे, अब अगला बार 6% लेंगे। जब इस पर नहीं आएगा तो फिर से एक बार चेक करेंगे, और चेक करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो समय जब रहेगा तो ही आप इसे चेक करें, अदरवाइज ये आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो चलिए आज की ये वीडियो इतना ही पर शॉर्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो आज की ये क्लास कैसा लगा, आज के ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लगा, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।